मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को आरती अक्षरा का प्रेम प्रणाम। क्षण से अक्षर यात्रा में आप सभी का स्वागत है। महर्षि गुरुदेव के चरणों को हृदय में धारण करके आइए सुनते हैं क्षण से अक्षर यात्रा का अगला भाग। साथियों, याद रखो, मानव शरीर पाकर तुमने बहुत ही स्वर्णिम अवसर पाया है। चूक मत जाना इस अवसर पर, हाथ से मत जाने देना यह सुअवसर। मत भूलना, यह दुनिया जब तुम नहीं थे तब भी चल रही थी, तुम नहीं रहोगे तब भी चलती रहेगी। इस दुनिया में तुम अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे। यह यात्रा अकेले की यात्रा है। तुम्हारा कोई भी आत्मीय स्वजन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम व्यर्थ ही मोह माया की जंजाल में फंसकर अपना मानव जन्म ना गंवाना। सोचो, आज तुम्हें केवल अपने माता पिता या माता पिता की माता पिता ही तो याद हैं, लेकिन इसके पीछे का तो हमें स्मरण ही नहीं। ऐसे ही एक दिन हम भी भुला दिए जाएंगे, तो कम से कम यह मानव तन पाया है तो हम अपने को तो ना भूलें, इतना जतन तो हम कर ही सकते हैं। इस मानव देह का लाभ उठाकर हम अपना स्मरण तो कर ही सकते हैं कि हम कौन हैं। याद रखना, हम अनंत जन्मों से अनंत रिश्ते में बंध चुके हैं और छूट भी चुके हैं, जिनका हमें स्मरण तक नहीं। एक दिन इन रिश्तों को भी भूल जाएंगे, लेकिन यदि एक डोर हमने अपने स्वयं से जोड़ ली, स्वयं का निज स्वरूप जान लिया, तो यही स्मृति हमारी अनंत पथ की यात्रा में हमारे साथ होगी। और स्वयं से डोर जोड़ने का माध्यम है ध्यान। ध्यान का मतलब यह नहीं कि हमें संसार छोड़ देना है, नहीं नहीं, बल्कि इसे जितना छोड़ने की कोशिश करोगे उतना ही जकड़ते चले जाओगे। ध्यान का सीधा अर्थ है जागरण। साथियों, यह जागरण वह जागरण नहीं जो तुम खुली आंखों से जागते हो। यह जागरण तो वह जागरण है जो भीतर से तुम्हें जागृत कर दे, फिर भले ही तुम्हारी आंखें बंद क्यों ना हो। याद रखना, यदि यह शुभ अवसर तुमने छोड़ दिया ना, तो पछताने के अलावा कुछ हाथ ना आएगा। वाल्मीकि जी की डाकू से ऋषि वाल्मीकि बनने तक की कहानी तो आप सभी को याद है ना। वे अपने पुत्र व पत्नी के लिए सुख सुविधाएं जुटाने हेतु डाका डाला करते थे। जब एक ऋषि ने उनसे कहा कि जाओ घर जाकर पूछ कर आओ, क्या तुम्हारे पाप कर्मों में तुम्हारे पत्नी या बच्चे भागीदार हैं? पूछने पर ना ही वाल्मीकि जी का पुत्र ना ही पत्नी उनके पापों में भागीदार बनने के लिए राजी हुए। साथियों, हम अपने प्रत्येक कर्म के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, कोई उसमें भागीदार ना होगा तो फिर किस लिए और क्यों भागे चले जा रहे हैं? कर्म करना पुरुषार्थ है। रोजी रोटी कमाना, पैसा कमाना कुछ गलत नहीं, पर बैंक बैलेंस बढ़ाते चले जाना और अंत में सिर पर हाथ रखकर रोना, सोचिए क्या यही जीवन है? याद रखिए, जो पर्याप्त है वही पर्याप्त है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। साथियों, उठो, जागो, देखो उषा की नव किरण तुम्हें आवाज दे रही है। सुन लो उस पुकार को, कब तक कान बंद किए बैठे रहोगे? देख लो जरा बाहर निकलकर वह प्रकाश जिससे सारा जग जगमगा रहा है। कब तक आंखों पर पट्टी बांधकर स्वयं को छलते रहोगे? आओ, हटा दे जन्मों से बंधी आंखों पर भ्रम और बेहोशी की पट्टी। आओ तय करें अर्जुन से कृष्ण तक का सफर। आओ जन्मों से कैद प्राण पंछी को उन्मुक्त उड़ान के लिए अनंत आकाश प्रदान करें। आओ ध्यान करें।